Hello, friend. Welcome to the world of Galaxy Point, the world of spoken English. My name is संजय शर्मा, your English coach जो बदल दे आपकी सोच. So, friend, हम जा रहे हैं एक चैलेंज को स्टार्ट करने जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता, बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता. So, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे बने रहें जब तक मेरा ये सेशन चलेगा. वैसे तो मैंने 21 दिन का रखा इसको, क्योंकि इसमें मैंने लगभग 25 टॉपिक कवर करूंगा. अगर उसके अलावा भी कुछ बचता है तो मैं इस सेशन पे 1-2 दिन या 4 दिन एज पर रिक्वायरमेंट में इसको एक्सटेंड करूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है आपको स्पोकन इंग्लिश में परफेक्ट बनाना. वो कैसे पॉसिबल होगा वो ये डिसाइड करेगा. तो आज हम चलने जा रहे हैं बेसिक्स डिसाइड करने, बेसिक को पढ़ने कि भाई बेसिक्स इंग्लिश में क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें तो बहुत ही जरूरत की चीज़ें हैं. इसको आप स्किप करके कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा अचीव नहीं कर सकते. तो क्या है वो बेसिक्स? वैसे तो है ये मतलब जीरो से हीरो बनना है, तो बहुत ही मतलब बॉटम से चलेंगे. मैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल टॉप से हम चल रहे हैं, बॉटम टू टॉप टुवर्ड टॉप होगा अपना ये अप्रोच. तो आज हम करेंगे अल्फाबेट्स. देखिए, किसी भाषा को सीखने के लिए जो उसके वर्णमाला या फिर उसके अक्षर जो होते हैं या जो बेसिक जो पार्ट्स होते हैं उसको सीखना होता है. तो इंग्लिश में क्या है कि 26 लेटर है जिसको अल्फाबेट कहते हैं हम, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 20 लेटर्स कॉल्ड अल्फाबेट. अल्फाबेट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. उसमें एक वोवेल का सेक्शन है और एक कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट मीन जिसके मतलब साउंड में जो है व्यंजन का उच्चारण हो, और वोवेल जिसमें वोवेल का उच्चारण हो. तो क्या है वो देखते हैं इसको. तो इसमें मैंने लिखा है जैसे अल्फाबेट, इसके दो पार्ट्स मैंने बनाया है. वैसे 26 लेटर का जो सेट है उसको हम अल्फाबेट कहते हैं. उसके दो पार्ट्स हैं, एक है आपका वोवेल का, एक है कॉन्सोनेंट्स का. इन्हीं अक्षरों से मिलकर इंग्लिश जो है वर्ड बनता. वर्ड से फिर छोटे छोटे फ्रेजेस बनते हैं, फ्रेजेस से फिर सेंटेंस बनता है, और वो भी एक डेफिनेट ऑर्डर में. ऐसा नहीं कि हम कहीं कुछ रख दें. सेंटेंस का मतलब फॉर्मेट क्या होता है? पहले हम उसमें सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं. ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? या तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस हम कह सकते हैं उसको, या फिर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन. तो इसमें जो है वोवेल मैंने बताई दिया आपको, 5 होते वोवेल. वोवेल जो है जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अपना वोवेल हो गया. और 26 लेटर का सेट जो है उसको अल्फाबेट कहते हैं. फिर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन. व्यंजन जो वोवेल के अलावा 26 में जो वर्ड बच जाता है, मतलब सॉरी वर्ड नहीं, लेटर बच जाता है, उसको हम जो कॉन्सोनेंट कहते हैं. तो इस सब से मिलकर ये अल्फाबेट है. अल्फाबेट मतलब वी कैन से दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश वेयर वी कैन स्टार्ट द जर्नी ऑफ स्पोकन इंग्लिश. तो जर्नी ऑफ स्पोकन इंग्लिश कैसे स्टार्ट हुई? क्योंकि हम इसके बेसिक यूनिट को पढ़ेंगे. बेसिक यूनिट इसलिए कह रहा हूं कि इसके बिना ना तो हम कोई वर्ड फॉर्मेशन कर सकते, ना ही हम कोई फ्रेज फॉर्मेशन कर सकते, ना ही हम कोई सेंटेंस बना सकते हैं, और स्पीकिंग तो भूल ही जाइए. तो इसको हम इतना इजीली नहीं छोड़ सकते. हो सकता है आप में से कई मित्रों को, कई भाई, कई दोस्तों या कई माता बहनों को ये चीजें से पहले से पता हो, बहुत अच्छे से पता हो. तो घबराने की कोई बात नहीं, आपके लिए रिविजन हो रहा है. ठीक है, और जो नए हैं, जो बिगिनियर्स है, उनके लिए एक स्पेशल पॉइंट है. ठीक है जी. इसके बाद चलते हैं लेटर. देखिए, लेटर जो 26 का जो है लेटर का जो सेट है अल्फाबेट, उसमें हम दो तरह से लिखते हैं. एक तो होता है कैपिटल लेटर, एक होता है स्मॉल लेटर. और कैपिटल लेटर क्या है और कहाँ लिखते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट ये है. जैसे बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें. किसी बुक्स का नाम लिख रहे हैं या कोई नाउन लिख रहे हैं तो वहां हम कैपिटल लेटर का यूज करें. स्मॉल लेटर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में कर सकते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस में कर सकते हैं. या कैपिटल लेटर से जैसे आपने स्टार्ट किया कोई वर्ड का, जैसे कोई नाम लिख रहे हैं, जैसे सपोज मेरा नाम आप संजय शर्मा लिख रहे हो, तो संजय जो एस होगा कैपिटल होगा, बाकी लेटर स्मॉल लेटर में होगा. रिमेनिंग मतलब एस के अलावा जो भी है वो उसमें होगा, स्मॉल लेटर्स में. इस तरह से हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं. ठीक है जी. तो अपना ये कैपिटल लेटर भी हो गया. कैपिटल लेटर इस तरह से लिखते, पता तो है ही आप सबको, और स्मॉल लेटर इस तरह से लिखते हैं हम. ठीक है जी. अब होता है सेमी वोवेल. सेमी वोवेल मीन क्या? कुछ वर्ड, कुछ लेटर ऐसे हैं अपने अल्फाबेट्स में जिसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कॉन्सोनेंट की तरफ भी होता है और वोवेल की तरफ भी होता है. यानी अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर अगर चेंज करते हैं तो उसके साउंड में चेंज होता है. साउंड में चेंज होने की वजह से ही हम उसको सेमी वोवेल कहते हैं. यानी क्यों? मतलब जो वोवेल में भी काउंट कर जाए और कॉन्सोनेंट में भी काउंट जाए. उसमें से एक जो है वर्ड मैंने इसमें लेटर डिसाइड किया है, ये है वाई. अगर वाई को हम सी आर के साथ लगाएं तो क्राई का उच्चारण होता है, यानी ई की तरह उच्चारण होता है. तो इसको हम वोवेल की तरह ट्रीट करेंगे. दूसरा इसके अलावा क्या है, जैसे येलो में हम अगर इसको इस लेटर को यूज करते हैं जो कि क्या की तरह होता है, ये कॉन्सोनेंट की तरह साउंड प्रोनाउंस होगा. तो कहने का मतलब ये सेमी वोवेल में इसलिए काउंट किया जो दोनों ही तरफ लाई करता हो, यानी आपका जो है कॉन्सोनेंट की तरफ भी है और वोवेल की तरफ है. तो ये आपका बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है. बिल्कुल मतलब कॉन्साइज वे में, एक प्रीसाइज वे में मैं आपको समझा. वैसे बहुत ज्यादा डीपली हम इसको और भी बड़े इसमें समझा सकते हैं, लेकिन एक स्टार्टिंग है एक सेंटेंस की, भाई मोटा मोटा हम ये पता चल जाए तो भाई क्या कुछ है ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में.
तो इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि देखिए कोई भी बढ़िया इमारत बनाना चाहते हैं तो उसकी फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी ना, बिल्डिंग आप उस पर स्टेप मतलब कितनी भी स्टोरी आप मंजिलें बना ले, उसमें अच्छे से वो टिक सकती है बिल्डिंग। तो ये जो आपका फाउंडेशन, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश। सो डोंट स्किप दिस वीडियो, लर्न ईच एंड एवरी स्टेप वेरी क्लियरली बिकॉज यू वांट टू बिकम ए फ्लुएंट स्पीकर। दिस इज द बेसिक नीड ऑफ टाइम बिकॉज यू हैव टू लर्न इट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है जी। फ्रेंड, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या भाई? सेंटेंस स्पोकन इंग्लिश के लिए हमें सेंटेंस की जरूरत पड़ती है, और सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। 3 चीजें क्या क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन क्या? सब्जेक्ट मतलब जो सेंटेंस के अंदर मुख्य कार्य करता हो या जिसपे वर्ड का इम्पैक्ट पड़े, वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद वर्ब, वर्ब जो किसी कार्य को करने या होने को दिखाए, वो वर्ब हुआ। और ऑब्जेक्ट क्या? जिसपे कार्यकर्ता का कार्य का इफेक्ट पड़े। ठीक है जी। तो इसमें मैंने ये स्ट्रक्चर लिखा, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? पहले होगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? किसी भी वाक्य सेंटेंस में कार्य करने वाले को हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। ठीक है। और सब्जेक्ट उसमें कितने तरह का हो सकता है? सब्जेक्ट आपका होगा 2 तरह से। एक तो होगा सिंगुलर, उसके अलावा क्या हो सकता है सब्जेक्ट? सिंगुलर के अलावा जैसे ही, सी, इट या कोई नाम हो, ये होगा सिंगुलर सब्जेक्ट। ही का मतलब क्या? ही का मतलब ये जो है प्रोनाउन होता है। ही जो है वो आता है किसी भी मतलब किसी भी लड़के या जैसे नाम हो कोई व्यक्ति का, उससे जो हम बार बार नाम लेके तो सेंटेंस में प्रोनाउंस नहीं कर सकते, उसको रिप्लेस करने के लिए हम उसकी जगह ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कोई लड़की है, उसके जैसे मान लो लड़की है, कोई नाम है उसका रेखा, बार बार रेखा रेखा सेंटेंस में नहीं कहेंगे, रेखा के 1-2 बार बोलेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद हम उसकी जगह सी इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो गया उसकी जगह। और इट कोई निर्जीव चीज के लिए। और फिर जो है उसके अलावा कोई भी नाम आ जाए, जैसे राम आ गया, श्याम, राधा, गीता, बबीता, इस तरह से वो सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है जी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके अलावा इन चीजों के साथ। ठीक है। ये सब्जेक्ट के फर्स्ट पार्ट में आ गया। अब सब्जेक्ट के सेकंड पार्ट में क्या होगा? या तो प्लूरल होगा। प्लूरल का मतलब क्या? प्लूरल मतलब मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट करे, वो प्लूरल होता है। उसके अलावा क्या हो सकता है सब्जेक्ट? उसके अलावा होगा जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया और दे। इसको रट ले बहुत अच्छे से। देखिए सेंटेंस में कहते हैं ना भाई, स्पोकन इंग्लिश में रूल रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा पड़ती है। सपोज करो कोई गाड़ी है, कोई साइकिल है, उसका पहिया नीचे की तरफ है, हम उसको ऊपर की तरफ लगा देंगे, क्या साइकिल के चलना पॉसिबल है? नहीं चलना पॉसिबल है। इसी तरह से स्पोकन इंग्लिश के लिए जो बेसिक जो रूल्स मैं बता रहा हूँ, ये मतलब पढ़ने आप शुरू में स्टार्टिंग में जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। बाद में आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनने के बाद इनको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि माइंड में हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा हो जाएगा कि हम इसको बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। तब हमें रूल रेगुलेशन रटने की जरूरत नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में है जरूरत एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेंटेंस के, ये सब चीजें जरूरी है। तो इसको एक को भी स्किप ना करें। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट के 2 पार्ट। ठीक है जी। अब वर्ब, इसके बाद नेक्स्ट आता अपना वर्ब। वर्ब भी बहुत कंफ्यूजिंग है। क्या है वर्ब? मतलब वर्ब को हम कैसे डिफाइन करें? जो सेंटेंस के अंदर ऐसा शब्द जो किसी कार्य को करने या होने को रिप्रेजेंट करे, वो होता है वर्ब। तो वर्ब जो है किसी कार्य को, ऐसा शब्द जो किसी कार्य के होने या करने की दर्शाए, उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी। वर्ब 5 प्रकार के होता है। इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे वर्ब है गोविंद। गोविंद होता है जाना। एक चीज और ध्यान रखना, वर्ब की सबसे इजी पहचान क्या है? जिस वर्ड में लास्ट में ना आ जाए, करना, होना, जाना, रोना, धोना, जिसमें ना आए लास्ट में, वो मोस्टली जो है इसको वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने इसमें गो लिया है। गो की फर्स्ट फॉर्म, इसके 5 फॉर्म होते हैं, यानी 5 प्रकार होते हैं। इसमें फर्स्ट फॉर्म जैसे मैंने लिया गो, सेकंड फॉर्म आपका आ गया वेंट, थर्ड आ गया इसका गोन, ठीक है, फोर्थ आ गया गोइंग और फिफ्थ आ गया गोज। ये मोस्टली जो इसमें यूज होते हैं टेंसेज के अंदर। तो ये 5 फॉर्म वर्ब आपको कम से कम भी मिनिमम 500 याद होने ही चाहिए। उसके लिए भी मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा वर्ब की, जो कम से कम 500 वर्ड रोज, मतलब कम से कम 10 या 20 इस तरह से दूंगा और रोज उसको याद कराऊंगा। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जो है मेरे कमेंट सेक्शन में इन चीजों को लिखे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हो और क्या चाहते हो, जो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ इसके अलावा आपको और क्या चाहिए, ताकि आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन सको। व्हाट यू नीड which will help you a lot to improve your spoken English, or you want to become a perfect speaker, fluent speaker और perfect speaker। So आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आप इसके अलावा मेरे कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। कमेंट आप प्लीज, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप कमेंट जरूर लिखें, तभी तो मुझे पता चलेगा आपकी जरूरत क्या है, आप क्या चाहते हो। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ
आप भी अपनी रिक्वायरमेंट लिए उसकी अकॉर्डिंग मैं बेस्ट देना चाहता हूँ, तभी इंप्रूवमेंट होगी, तभी आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हो। ठीक है जी, तो ये आपके फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कर ले। और इसके अलावा 500 वर्ड की जो है सीरीज स्टार्ट करूंगे, इसके साथ ही करेंगे भाई। 21 दिन का चैलेंज दिया, हो सकता है 25 दिन में जाए, 30 दिन में जाए, 31 दिन में जाए, पर ये टारगेट कंप्लीट करना ही है। तो फ्रेंड हम अब करने जा रहे हैं छोटे छोटे सेंटेंस की शुरुआत। सेंटेंस देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो स्पोकन इंग्लिश में स्टार्ट करने के लिए सबसे जो बेस्ट हो सकता है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें किसी को आज्ञा देते हैं, ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं। इन वाक्यों से स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर हो सकता है, क्योंकि बड़े सेंटेंस से स्टार्ट करना दैट इज नॉट पॉसिबल। सो हम स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर है और क्या क्या हम इन चीजों में करेंगे। तो क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य, इसको हम आज्ञासूचक वाक्य भी करते हैं। एक मैंने बनाया CORA, कोरा। कोरा का मतलब क्या, 4 वर्ड का फॉर्मेशन है उसमें जो है, उससे ये बनाया है मैंने। कोरा का मतलब C स्टैंड फॉर कमांड, O स्टैंड फॉर ऑर्डर, R स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट एंड A स्टैंड फॉर एडवाइस, यानी जिसमें आप कमांड देते हो किसी को, किसी से ऑर्डर देते हो या किसी से रिक्वेस्ट करते हो या किसी को सलाह देते हो। ये सब चीज को शो करने वाले जो वाक्य है या सेंटेंसेज है उसको हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। ठीक है जी, तो आदेशात्मक वाक्य मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये इजी है, एक स्पोकन इंग्लिश को स्टार्ट करने में बहुत ही इजी है। इसमें फॉर्मेशन क्या हो सकता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वही सेम रहेगा, लेकिन मोस्टली इसमें जो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से भी काम चल जाता है। जैसे सपोज अगर आप एक सेंटेंस छोटा सा कहना चाहते हो कि कीप क्वाइट, चुप रहो या शांत रहो, तो कीप क्वाइट, कीप क्या है, कीप एक वर्ब है, क्वाइट मतलब शांत रहना ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश, ठीक है, स्पीक मतलब बोलना, ठीक है। इसी तरह से जैसे उसे बुलाओ, कॉल हिम, हिम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको कि सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है। ठीक है जी, उसके बाद रवि वापस जाओ, रवि गो बैक, जैसे उसमें आपने फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, फ्रीडम ऑफ इंडिया, मतलब ये हिस्ट्री में है इंक्लूड ये चीजें, तो इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। गेट बंद कर दो, शट द डोर, ठीक है जी। तो इसके लिए आपको जो है ना वर्ब का ही फॉर्मेशन बहुत जल्दी ही सीखना पड़ेगा, मैं वो भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये कैसा लगा मेरा ये वीडियो, आपका एफर्ट्स कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग फॉर एवर, थैंक्स।